हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एनडीए की प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। हालांकि आज की वीडियो में कुछ खास पढ़ाई का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग चूंकि एनडीए का नेक्स्ट 45 डेज ओनली रह गए हैं, तो हम लोग उन 45 डेज में कैसे बेस्ट दे सकते हैं और अपना एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो ओनली इस पर्पस के लिए ही बनाई गई है कि हम लोग एनडीए का एग्ज़ाम कैसे क्लियर करेंगे, इसमें हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्या क्या कंटेंट हम देने वाले हैं आपको, और आप अपनी तरफ से क्या करेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको कंटेंट सारा प्रोवाइड हो जाएगा। और हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पर हम सारी अपडेट्स और जो शॉर्ट्स रील्स जो भी हम लोग दे सकते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं आपको, सो दैट आप जो है वहाँ से वो चीज़ देख के और अपना जो शॉर्ट कॉन्सेप्ट एक तरीके का बोला जाए या शॉर्ट नोट्स जिसको बोल सकते हैं वो आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम जो आपको पता है हमारा जो मेन ये एम है वो क्या है कि आपका जो एनडीए का मैथमेटिक्स का पार्ट है वो हम बेसिकली आपको यहाँ पे अभी करा रहे हैं। ठीक है, तो एनडीए मैथमेटिक्स में जैसा आपको पता है कि पेपर 1 होता है और उस पेपर वन में टोटल जो है 120 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और उस 120 क्वेश्चन का जो टोटल मार्क्स होता है वो आपका होता है 300। ठीक है, तो 300 मार्क्स होता है और ये आपका 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है, जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/3 की रहती है। यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन कोई भी गलत कर दिए तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन भी चला जाएगा। तो जो हमारा टारगेट होता है, जो एक जनरल टारगेट हम लोग जिसको लेके चल सकते हैं मैथ्स के लिए, तो जनरल टारगेट मैथ्स के लिए अकॉर्डिंग टू मी दैट शुड बी अराउंड 160 to 180 प्लस। ये किसी बच्चे के दिमाग में ये चीज़ सेट होनी चाहिए कि हमारा जो टारगेट है वो कितना होना चाहिए, मैथ्स में हम कैसे स्कोर करें। ठीक है, तो 160 से 180 क्वेश्चंस को आपको सही करने के लिए तो आपको अराउंड 64 to 70 क्वेश्चंस आपको सही करने पड़ेंगे, तभी आपको 160 to 180 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि कहने में अच्छा लग रहा है 160 to 180 मार्क्स कैसे गेन होगा, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, जैसा आपने मेरी पहली की वीडियोस में देखा होगा, हमने जो अभी लास्ट आपका एनडीए 1-2 2026 का जो सॉल्यूशन कराया था ना, एनडीए 1-2 2026 का जो हमने मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन देखिए आप यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है, पार्ट 1 to पार्ट 6 ये हमने करा दिया है। और हमने इसमें आपको बताया है कि आप जब भी कभी पेपर देने जाएं तो हमेशा क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में बांट लें। एक क्वेश्चन वो होता है जो वाकई में वेरी इजी होता है, एक क्वेश्चन वो होता है जो मॉडरेट होता है, और एक क्वेश्चन वो होता है जो टफ होता है। बेसिकली हमने एनडीए 1-2 2026 का जो पेपर देखा और उसमें हमने बताया है कि आपके 60 से 70 क्वेश्चन इजी टू वेरी इजी वाले कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, 60 से 70 क्वेश्चन इजी टू वेरी इजी वाले कैटेगरी में आ रहे हैं। और इसमें जो मॉडरेट वाला जो हमारा पार्ट है वो आपका हो गया 20 to 40। ये आपके 20 to 40 जो है वो मॉडरेट वाले सेक्शन में आते हैं, और जो आपको 10 to 20 क्वेश्चन जो आपको बचते हैं वो आपके टफ वाले सेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है केवल और केवल इतना सब है। अगर हम पेपर के नज़रिया से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने केवल और केवल इस वाले पोर्शन को भी अच्छे से कवर कर लिया तो क्या हम कह सकते हैं कि क्या मेरा 160 to 180 मार्क्स आराम से आ जाएगा? क्या ये बात हम मान सकते हैं कि अगर हम 60 to 70 जो इजी क्वेश्चंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं और अगर हम उनको सॉल्व करने में लग जाते हैं तो क्या हम वहाँ से 160 to 180 क्वेश्चंस आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आपके जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं हम लोग उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग उनको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उनमें भी देखेंगे कि हमारा टाइम तो ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास में लिमिटेड टाइम है, तो हमको उसी हिसाब से अपना पेपर सॉल्व करना है। तो हमारे जो टारगेट है वो ये है कि अगर हम लोग 60 to 70 क्वेश्चंस इजी वाले सॉल्व कर सकते हैं तो अगर मेरे पास समय बचता है तो हम मॉडरेट पे जाएंगे। अगर हम इतना भी कर सकते हैं ना, यू आर गेटिंग गुड मार्क्स। ठीक है, 160 to 180 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं अगर कोई मैथमेटिक्स में इतना लेके आ रहा है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या प्लान बना रहे हैं और आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं आगे। तो देखिए, तो लास्ट 40 डेज में सबसे पहले में हमने क्या लिखा है, व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं। क्या कोई बिगिनर है
अगर कोई बिगिनर जो स्टार्ट करना चाहता है और वो भी ऑफिसर बनना चाहता है तो क्या ये 45 डेज में वो कुछ कर सकता है? तो मेरा आंसर है यस, वो बिल्कुल कर सकता है। और कैसे करेगा ये आप लोग समझिए। देखिए अभी आपकी जो मेरे हिसाब से जो रणनीति होनी चाहिए वो इस तरीके से काम करनी चाहिए। जैसे एक तो आपका सिलेबस है, तो सिलेबस में जो आपके मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, मैथ्स के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनको आप अच्छी तरीके से उनके जो फॉर्मूलेज हैं, उनके जो आपके फार्मूलेज हैं, आप उनको अच्छी तरीके से रिवाइज करिए। क्या करिए? रिवाइज करिए। और रिवाइज करने के साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, मतलब थोड़ा सा आपको भी स्टडी करना पड़ेगा, जिनसे हर साल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको वो भी देखना पड़ेगा। और उसके बाद में उसके ऊपर बेस्ड आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। और दूसरी चीज हम जैसा कि जानते हैं, अगर हम मैथ चैप्टर की पर्टिकुलर बात करें तो हमारा जो एनडीए का एग्जाम होता है उसमें कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं। अगर हम पर्टिकुलर चैप्टर्स की बात करें उनसे बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसा कि अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, कहने में आपको लग रहा होगा कि ये प्रोबेबिलिटी कितना टफ टॉपिक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो हम आपको बताएंगे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का अगर जो पार्ट है, इससे ही आपके अगर आपको पता हो 101 से लेके 120 नंबर तक का जो कोई सेट होगा, उसमें आपके 20 क्वेश्चन तो केवल और केवल इसी चीज से आते हैं। और हम स्टैटिस्टिक्स में आपको बता रहे हैं कि इससे अगर 10 क्वेश्चन आए ना तो इसके 10 के 10 आप सही कर सकते हो। इतना आसान चैप्टर है और ये हम आपको कराएंगे। कैसे कराएंगे, किस फॉर्मेट में कराएंगे, वो हम आपको बताएंगे, आगे बताएंगे, इस वीडियो में ही बताएंगे। ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, ये भी इसमें से क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट और टफ लेवल के आते हैं। लेकिन जो हमारे आसान क्वेश्चन है उनको तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें दोनों तरीके से देखेंगे कि कैसे हम आसान क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए जो सबसे बड़ा टास्क है वो ये है कि सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको अच्छे से पढ़िए, और जो स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट है लाइक मीन, मोड, मीडियन, उसके बाद में आपके मतलब सारे ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, ये क्वेश्चन आउट है। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है एंड आप अगर ये भी गलत करके आते हो, दैट्स वाई आई थिंक यू आर नॉट स्टडिंग। ठीक है। तो अगर कोई बिगिनर पर्सन है, अब बिगिनर पर्सन देखो पूरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं कर सकता विद अ गिवन टाइम 45 डेज में, लेकिन वो क्या कर सकता है, लाइक जैसे हम आपको बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी और ये जो चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है उसमें 20 क्वेश्चन टोटल आते हैं। और उन 20 क्वेश्चन में जहां तक मेरा दिमाग कह रहा है, अगर कोई पर्सन 10 से लेकर 15 क्वेश्चन भी कर लेता है ना, बहुत बेस्ट अटेम्प्ट है। और ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और आसानी से सही हो जाते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट अगर हम आपको बात बताएं वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। अब जो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के हम आपको इसी चैनल पे अभी आप देखना, जो हम आपको कंटेंट देंगे अभी आपको आगे बताएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम आपको बता रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में तो सॉल्व करने की भी कोई नीड नहीं है। मतलब अगर आप जो है कुछ भी थीटा की वैल्यू मान के, लेट करके कुछ भी थीटा की वैल्यू, और आप अगर क्वेश्चन में रखेंगे, आपके विद इन सेकेंड्स में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, देखो क्योंकि एनडीए का पेपर है, यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, तो वो चाह रहा है कि तुम जो है अपना दिमाग यूज करो। तो जहां पे कैलकुलेशन करानी है आप वहां पे कैलकुलेशन करेंगे, आप कैलकुलेशन से बच नहीं सकते हैं। लेकिन जहां कैलकुलेशन नहीं करनी है आप वहां बच सकते हैं। और चूंकि एनडीए का पेपर है तो इसमें जो है मान के बहुत सारी चीजें होती है, लेट के बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप मानेंगे थीटा को मान लेंगे, एबीसी को मान लेंगे, एक्स को मान लेंगे, तो कोई भी नंबर्स को मान लेंगे, मान के करते ना, तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से और चुटकियों में सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। तो एक तो ये वाला पोर्शन है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम अगर बताएं तो आपके 10 to 15 क्वेश्चंस अगर टोटल मिला लें, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी है, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी है, और इसमें आपका हाइट एंड डिस्टेंस भी है। और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन तो मैं आपको क्या बताऊं, जो मैं आपको बताऊंगा आगे। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन तो 2 से 3 सेकेंड से ज्यादा लगेगा ही नहीं, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, लेकिन 2 से 3 सेकेंड में आप कर लेंगे आसानी से। हम आपको बताएंगे कैसे होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। ठीक है। तो 10 से 15 क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री में आसानी से कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको कोई भी ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, बस समय लगेगा। आप अपना समय दीजिए, उसमें वैल्यूज को पुट करिए, जब आप थीटा को कुछ मान के पुट करिए और आपके आंसर आसानी से आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो बड़ा वाला पोर्शन होता है उसमें आपका होता है दैट इज कैलकुलस। ये बहुत बड़ा पोर्शन है
और कैलकुलस में अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन आते हैं। कैलकुलस के 30 क्वेश्चन अराउंड आते हैं। और इस कैलकुलस में देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो आपका डिफरेंशिएशन होता है पूरा, उसके बाद में आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी होता है, उसमें आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसके बाद इसमें आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है, फिर आपका डेफिनिट इंटीग्रल होता है, ठीक है, और उसके बाद में फिर आपका क्या बोलते हैं मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा भी इसमें आपका आएगा। और उसके बाद में फिर आपके नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के क्वेश्चन आएंगे, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एंड ये वाला पोर्शन है ना, ये हम कह सकते हैं ये आपको टफेस्ट लग सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, इतनी सारी चीज़ें जो आपको यूज़ करनी है और आपको वो वेरिएशंस देखने पड़ेंगे। तो ये हम बोल सकते हैं कैलकुलस जो पार्ट है वो टफेस्ट पार्ट इसको बोल सकते हैं। लेकिन हम उस कैलकुलस वाला पार्ट है उसमें भी हम जो है 10 क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन कैलकुलस वाले पार्ट में भी आप आसानी से कर सकते हो। हम तो 10 क्वेश्चन बहुत कम ले रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन भी आसानी से हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी कभार तो क्वेश्चन सिंपल आ जाता है, कभी कभार टफ पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर हम इसको नीचे से रफ करते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो हम ये भी नीचे लिख लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे हम लोग क्या लिखा था, डेफिनेट इंटीग्रल लिखा था, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आसान आते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। उसके बाद में अगर हम इसी में जोड़ दें तो आपका मैट्रिक्स हो गया, आपका डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी के पार्ट है, डिटर्मिनेंट हो गया। उसके बाद में आपने देखा बाइनरी नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। बाइनरी नंबर के भी आपके क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। अगर हम इसी में एक स्लाइड और ऐड कर लें, तो हम आपको बताएंगे कि बाइनरी नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद में आपके क्या बोलते हैं, ये जो आयोटा वाला पार्ट है, आयोटा और ये आपका ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ना, इनसे आपके आसानी से 10 to 20 क्वेश्चन आते हैं। और इनमें हम आपको बता रहे हैं अराउंड हम लोग 7 to 12 ये क्वेश्चन आसानी से गेन किए जा सकते हैं। उसके बाद में आपका AP GP HP है, इससे भी आपका 4-5 क्वेश्चन दिख जाते हैं। AP GP HP से ये भी आपको देखने को मिल जाते हैं 4-5 क्वेश्चन। और AP तो इतना आसान है, हम आपको बताएंगे। GP भी बहुत है, और HP इसके लिए हम क्या करेंगे ये भी आपको बताएंगे आगे। तो इसके इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ओवरऑल अगर हम सबका कंक्लूजन करें तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम अपनी पीछे वाली स्लाइड में जाएं तो हमारे ये वाला मेन पोर्शन, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री मेन पोर्शन, कैलकुलस टफेस्ट पार्ट में होता है क्योंकि कैलकुलस के क्वेश्चन थोड़े से टफ लैंग्वेज में लिखे होते हैं, जल्दी समझ में नहीं आते हैं। तो वो भी चीज़ एक हमारा देखा जाएगा। उसमें इंटीग्रल वाला पार्ट है और ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट है। तो दैट कुड बी मतलब फॉर यू, मतलब टफ फॉर यू, बट वी विल लेट यू नो कि कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। इनमें डिसाइड करना होता है, नहीं तो अगर अपना टाइम लगाएंगे ना तो ऐसे टाइम पूरा बेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? हाँ। तो उसके बाद में जैसे ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, AP GP HP हो गया, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जो आप आसानी से कर सकते हैं, उन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम करेंगे कि ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से हम लोगों की क्या क्या रणनीति रहेगी कि हम लोग कैसे कैसे इसमें से 10 से 20 आएंगे तो 7 से 12 कैसे करेंगे, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। और ये कैसे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर्स जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, एज अ बिगिनर्स आपको क्या करना है, जो बिगिनर हैं या जो प्रिपरेशन में दोनों ही क्या कर सकते हैं, जिन चैप्टर्स के ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं आप बस उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखिए। ठीक है, आप उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखिए और उनके जो फॉर्मूलेज हैं उनको अच्छे से रिवाइज करिए। रिवाइज कैसे, लाइक अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई फार्मूला है, उसके बाद में वेरिएंस क्या चीज़ होती है, मीन क्या चीज़ है, मोड क्या चीज़ है, ठीक है, उसके बाद मीडियन क्या चीज़ है। मीडियन से तो हर साल एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें ना ये आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी कि हम किसी भी पेपर को अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जब आप इतना सब करेंगे ना तो लास्ट जो बचेगा दैट इज प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स को विदाउट प्रैक्टिस तो आप कर ही नहीं सकते हैं। दैट प्रैक्टिस आपका PYQs हो सकते हैं, प्रैक्टिस में आपका PYQs हो सकते हैं और मॉक टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन जनरली जो सबसे बेस्ट है ऑप्शन दैट इज PYQs। मॉक भी बेस्ड ऑन द PYQ। तो आपका इन दोनों से आपका क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। और जब ये सारी चीज़ें आपके मिलेंगी तब आप जो है एक बेहतर रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे। तो अब ये सब तो आपको करना है क्या कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है, फॉर्मूलेज को रिवाइज करते रहना है। और हम लोग जो है कॉन्सेप्ट की भी आपको अभी बताएंगे आगे कैसे हम आपकी कैसे मदद करेंगे। और फॉर्मूलेज ये आपके लेवल पे आपको करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, दैट व्हाट इज माई प्लान फॉर यू, हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। तो देखिए
सबसे पहले जिन चैप्टर्स का वेटेज है, जिन चैप्टर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, लाइक 20 हैं 30 हैं, ठीक है ना, जिन चैप्टर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन इज वेरी मोर, बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, हम आपके लिए एक बहुत ही छोटी छोटी वीडियो, स्मॉल वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। ऐसी स्मॉल वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और उसमें हम कोई एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देंगे, जो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना होगा। समझ गए? तो जो चैप्टर्स, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन चैप्टर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है तो उनके कॉन्सेप्ट हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी लेकिन कॉन्सेप्ट भी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ हम आपको क्या दे रहे हैं, सबसे पहली चीज़ हम ये दे रहे हैं कि जिस चैप्टर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उनके हम आपको स्मॉल वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे और उसमें हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट, किसी न किसी वीडियो में 2 कॉन्सेप्ट ले लेंगे, किसी में 3 कॉन्सेप्ट ले लेंगे, तो इस तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे। उसके बाद में और हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, आपको हमारे YouTube चैनल पे, आपको अगर आप जाएंगे ना मेरे YouTube चैनल पे, तो आपको YouTube चैनल पे हमारे जो शॉर्ट्स हैं, हमारा जो शॉर्ट्स है आप उसमें देखिए जाके, उसमें हमने जो रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब उसमें कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आपके रैंडम कोई क्वेश्चन ले लिया और करवा दिया हो, जो रिपीटेड क्वेश्चन है। और दूसरी बात, मेरे शॉर्ट्स में आपको जो कंटेंट है ना, वो आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी नीचे लिखा हुआ मिलता है। आप अगर कोई भी शॉर्ट्स देख लेंगे, हम इसलिए उसमें कॉन्सेप्ट लिखते हैं, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट इज वेरी नेसेसरी। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, और अगर कॉन्सेप्ट को नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। दूसरा बात, हमारा जो इंस्टाग्राम है, अगर जैसे आप लोग पूरा दिन तो पढ़ाई करते होंगे, तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो अगर मेरा जो चैनल आप फॉलो कर लीजिए, सबसे पहले मिशन एग्जाम। ठीक है, आपको ये इसी वीडियो के नीचे इसकी लिंक मिल जाएगी। तो मिशन एग्जाम चैनल पे हमने कुछ रील्स भी आपको डाल रखी हैं, उस रील्स में भी ये शॉर्ट्स वाला जो कंटेंट है और उसके अलावा जो कंटेंट है वो सारा कंटेंट आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हम इंस्टाग्राम पे आपका फार्मूला पोस्ट करते हैं, फार्मूले जितने भी है ना वो हम सारे आपके पोस्ट कर देते हैं। उसके बाद में कोई अगर लाइक कॉन्सेप्ट का मेरे पास में कुछ हमने बनाया है तो वो हम पोस्ट कर देते हैं। ये मेरा मतलब इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब चैनल पे ये हम प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को मिल जाए। उसके बाद में आपकी सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब जो मेरा सबसे बड़ा प्लान क्या है, बिग प्लान ये है कि चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट करिए, किसी भी एग्ज़ाम को आप टारगेट करिए, वो एग्ज़ाम आपके लिए क्या मांगता है, वो एग्ज़ाम आपके लिए मांगता है प्रैक्टिस। क्या मांगता है वो एग्ज़ाम आपके लिए प्रैक्टिस मांगता है। अब मेरे दिमाग में 2 चीज़ें थी, प्रैक्टिस, क्या हम मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएं, या फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराएं। ये 2 चीज़ें मेरे दिमाग में थी, चैप्टर वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएं। लेकिन हमने दोनों चीज़ों को देखा, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन से एक फायदा ये हो रहा था कि आपको जैसे एग्जाम में पैटर्न मिलता है, कभी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आएगा, कभी आपका प्रोबेबिलिटी का आएगा, कभी आपका स्टैटिस्टिक्स का आएगा, कभी आपका कैलकुलस का आएगा। तो ऐसे में आपको जो एग्जाम के लिए ऑलवेज प्रिपेयर रखता है आपको कि क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स के बाद मैट्रिक्स के क्वेश्चन हो रहे हैं, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के हो रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम के ही हो रहे हैं। समझ गए ना बात को। तो इससे आपको क्या रहेगा, ये आपका वेरी सिमिलर टू एग्जाम पैटर्न, ये आपका एग्जाम पैटर्न के वेरी सिमिलर है। ठीक है, और जो चैप्टर वाइज में है ये आपका कॉन्सेप्ट मजबूत करता है, ये आपका कॉन्सेप्ट जो है मजबूत करता है और इसके साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। ये 2 चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। लेकिन उसके लिए फिर हमने क्या किया, फिर हमने मन में सोचा और हमने आपके लिए जो चुना है वो आपके लिए मिक्स क्वेश्चन चुने हैं। आपके लिए कौन से क्वेश्चन चुने हैं, मिक्स क्वेश्चन चुने हैं। और मिक्स क्वेश्चन किस फॉर्म में आएंगे ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो मिक्स क्वेश्चन चुने, उसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि जो भी मैं हमसे पढ़ रहा है वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहे, एग्जाम के लिए रेडी रहे ऑलवेज। ठीक है, तो एग्जाम के लिए रेडी रहेगा। तो उस मिक्स क्वेश्चन में हम क्या कवर करने वाले हैं, हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं, हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। और ये चूंकि ये 45 डेज हैं, तो 45 डेज के अगर हम अराउंड निकालेंगे तो 8 वीक अराउंड आ जाएंगे, अराउंड 1 वीक, 7 वीक तो मिनिमम 8 वीक अराउंड आ जाएंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि हर वीक में आपको 2 से 3 प्रैक्टिस सेट दे दिया जाए। सॉरी, तो 2 से 3 प्रैक्टिस सेट अगर आपको मिल जाएगा तो जो मेरा टारगेट है वो आपका अराउंड 20 to 25 प्रैक्टिस सेट का टारगेट है। मेरा टारगेट कितना है, 20 to 25 प्रैक्टिस सेट का टारगेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको 30 क्वेश्चन देंगे। हम आपको कितने क्वेश्चन देंगे, 30 क्वेश्चन देंगे। और ये क्वेश्चन PYQ भी हो सकते हैं,
ज़्यादातर पीवाईक्यू होंगे, कुछ आपको मॉक के फॉर्म में लाइक मतलब कुछ पीवाईक्यू से हटके भी होंगे जो वेरी सिमिलर पैटर्न है, जिसपे एग्जाम को मतलब यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पैटर्न भी होगा। और उसके बाद में कुछ हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो ये 30 आपके एक तरीके से आप इसको प्रैक्टिस सेट बोल सकते हैं। तो ये हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पे हर वीक में 2 या 3 आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलने वाले हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो आप आराम से अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करते रहिए। और सबसे अच्छी चीज़ उसमें ये रहेगी कि प्रैक्टिस के लिए आपको जो पीडीएफ है सबसे पहले आपको दे दी जाएगी। जो पीडीएफ है वो आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। किस पे दे दी जाएगी? टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। और उस टेलीग्राम चैनल पे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके और खुद से सॉल्व करिए। पहले आप क्या करेंगे? खुद से सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले आपको बता रखा है कि आप क्या करेंगे इस पूरे 45 डेज में। तो हमने आपको बोला है आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप जो है फॉर्मूलेज को रिवाइज करेंगे। आप जो है पैटर्न जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है पिछले 2-3 बार से 2-3 सालों से पूछा जा रहा है, आप उसको फॉलो करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कौन सा पैटर्न आ रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए। एंड दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस कि हम आपको जो पीडीएफ देंगे आपका प्रैक्टिस सेट का, वो आपको पहले खुद सॉल्व करना है। उसमें से कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसका सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। उसका सॉल्यूशन भी आपको क्या कहें, इसी चैनल पे आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। और उसमें आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं और उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगर हम 20 से 25 सेट आपको दे रहे हैं और 30 क्वेश्चन का दे रहे हैं, तो अराउंड आपकी जो प्रैक्टिस हो जाएगी वो हो जाएगी अराउंड 600 to 700 क्वेश्चन की, 600 to 700 क्वेश्चन की। और जो कि देखा जाए तो एक तरीके से 5 या 6 फुल मॉक के बराबर है। 5 या 6 फुल मॉक के बराबर है, जो कि देखा जाए 5 या 6 फुल मॉक के बराबर है। समझ गया ना बात को? तो हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज लॉन्च कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आपको आई थिंक कल या परसों एक और वीडियो मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट 1 के नाम से, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 1 में हम आपको 30 क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप वहां से डाउनलोड करके खुद सॉल्व करिए, उसके बाद में फिर आप उसका सोल्यूशन देखिए। और सोल्यूशन भी अगर आपको पूरा देखना है तो आप पूरा देख सकते हैं, पूरा नहीं देखना, आपको लगता है पूरा देखने में मेरा समय बर्बाद होगा, तो आप उतना पोर्शन देखिए जितने में आपका वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया था, तो हमने उसको कैसे सॉल्व किया था। और अगर आप पूरा देखेंगे तो आप उसमें हमारा टेक्निक देखेंगे जो आपने सॉल्व किया था एंड जो हमने सॉल्व किया। मैंने मतलब आप हमसे क्या सीख सकते हैं, क्या आपने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन किस वे में किया, आपने हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन किस वे में किया, हमने किस वे में किया। अगर आप इतना करेंगे ना तो हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि नेक्स्ट 40 डेज में जो एग्जाम होगा उससे पहले हम एक आपको फुल मॉक भी देंगे। और जो फुल मॉक होगा ना, आप उसमें अपना स्कोर देखना। एंड मेरा ये अनुमान और आशा और पूरा विश्वास है कि अगर आपने इतना सब कर लिया जो हमने आपको कराया और जो हमने आपको बताया, तो इसमें आपको 60 से 70 क्वेश्चन आसानी से होंगे। और 60 से 70 क्वेश्चन आसानी से होने का मतलब ये है कि आप 160 to 180 मार्क्स एनडीए मैथ्स में ला रहे होगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत अच्छे मार्क्स है। समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, अब देखिए, कैन दिस सफिशिएंट टू क्लियर दिस एग्जाम? द आंसर इज यस। यस, अगर आप इतना करेंगे, चाहे बिगिनर हो। अब बस बिगिनर को ये करना पड़ेगा, क्योंकि बिगिनर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है। बिगिनर को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है वो आपके कॉन्सेप्ट पे करनी है, ठीक है। और जो प्रैक्टिस है वो भी हम आपकी कराएंगे, तो उस पर भी उसको बहुत सारी मेहनत करनी है। तो बिगिनर्स के लिए तो ये रहेगा। उसके बाद में आपको फॉर्मूलेज पूरे रिवाइज करने पड़ेंगे। फॉर्मूलेज हम आपको आई थिंक टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आपको देते रहेंगे, तो फॉर्मूलेज भी आप रिवाइज करना। अगर आप इतना सब करते हैं और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, मॉक टेस्ट हम आपको देंगे, मॉक टेस्ट देते हैं, हम गारंटी से कह सकते हैं कि अगर आपने ये सब किया तो हम आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। जो मेरा टारगेट है 60 to 80 क्वेश्चंस का, 60 to 70 क्वेश्चंस का, वो हम आपका गलत नहीं होने देंगे। और अगर ये चीज़ आपने फॉलो करी तो हम कह सकते हैं कि आप जो है एनडीए मैथ्स में पूरी तरीके से क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। एनडीए मैथ्स में 160 to 180 बहुत अच्छा स्कोर होता है, ठीक है। अब देखिए, हम आपके लिए एक्स्ट्रा भी कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर यू ऑल हम आपके लिए एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? हम आपके लिए एक्स्ट्रा ये कर रहे हैं कि हम आपको फिजिक्स भी दे रहे हैं। फिजिक्स का हम ट्राई करेंगे, मतलब फिजिक्स में मेरा अनुमान है कि हम आपको अराउंड, मेरा जो टारगेट है वो ये है कि फिजिक्स में हम आपको अराउंड 150 प्लस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दें। वो पीवाईक्यू भी हो सकते हैं, वो प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी आपके क्या होंगे? मिक्स्ड होंगे।
ये भी आपके क्या होंगे, मिक्स्ड होंगे। तो यानी कि फिजिक्स के हम अराउंड 150 क्वेश्चंस आपके करवाने जा रहे हैं। इसी चैनल पे आपको मिलेंगे, फिजिक्स का भी इसी चैनल पे आपको मटेरियल मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो अगर आप इतना सब करते हैं तो आपको यहाँ से तो ये आपका मैथ्स का क्लियर हो जाएगा, और फिजिक्स आप करते हैं तो आपका जीएटी में भी बहुत अच्छा स्कोर, क्योंकि जीएटी में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो हम जैसे जब हमने एग्जाम दिया था तो 25 में से अराउंड मेरे पूरे सही होते थे 25, एंड दिस इज वेरी ट्रू। एंड 25 में 4 का मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट फिर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आसानी से आ जाते थे। तो फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल ये है कि फिजिक्स जो है ना आपको पूरे मार्क्स देती है। जैसे इंग्लिश में वेटेज होता है, इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये तरीके से आपको अपना टारगेट करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है, योर रूटीन्स लोडिंग टू गेट आउटकम्स। तो ये जो आपका रूटीन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एज पर माई थिंकिंग, क्योंकि कुछ जो है लेट नाइट में पढ़ते हैं, कुछ जो है मॉर्निंग में पढ़ते हैं। सिंस यू आर गोइंग फॉर आर्म फोर्सेस, तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये है कि आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, और उठने के बाद में थोड़ा सा योगा आप कर सकते हैं, या फिर आप रनिंग भी कर सकते हैं जो आपकी सुटेबल है, जॉगिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इतना सब करेंगे तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, एंड देन उसके बाद में यू विल जस्ट मेक अ स्लॉट। उसमें आप लोग कोई एक कॉन्सेप्ट लीजिए या फिर कोई चैप्टर लीजिए, उस चैप्टर के पर्टिकुलर थिंग्स को पढ़िए। लाइक सपोज आपने कोई कॉनिक सेक्शन ले लिया, ठीक है। तो कॉनिक सेक्शन में आपके क्या होता है, आपका सर्कल होता है। कॉनिक सेक्शन में आपका सर्कल होता है, आपका पैराबोला होता है, ठीक है। पैराबोला होता है, आपका हाइपरबोला होता है, ठीक है, आपका इलिप्स होता है। इन सब की फॉर्मूलेस को रिवाइज करिए। फॉर्मूलेस को रिवाइज करने के बाद में आप इसको प्रैक्टिस फॉर्म में देखेंगे। और अगर आपको लगता है कि सर नहीं चैप्टर वाइज लिखेंगे, तो आप इस चैनल आप जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो हम इस प्रैक्टिस सेट को चैप्टर वाइज भी करवा देंगे। अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज होना चाहिए तो हम उस फॉर्म में भी दे देंगे। देखो मेरा पर्पज ओनली ये है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अपना सिलेक्शन ले लिए। और हमें से क्या है कि आप मिक्स में, अगर मतलब मिक्स में आप कंफर्टेबल हैं तो मिक्स करा देंगे, और अगर आप चैप्टर वाइज में कंफर्टेबल है तो हम चैप्टर वाइज भी करा देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम आप ये आपका काम है कॉन्सेप्ट पढ़ने का, बुक से, जो आपके पास में आर्यंत की बुक हो या कोई भी बुक हो, या फिर हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। और देन जो है हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। उस वीडियो में आप लोग हमारा जो कॉन्सेप्ट का जो स्मॉल वीडियो है वो भी देख सकते हैं, और उसके बाद में जो प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा हर सप्ताह में वो भी देख सकते हैं। एंड देन यू विल फॉलो अदर प्लान, एंड देन अदर प्लान में वो आपका जीएटी का जो भी हो सकता है तो वो कर सकते हैं। आई जस्ट वांट कि यू जस्ट गिव अराउंड इन योर होल डे, आपको 2 से 3 घंटा इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। 2 से 3 घंटा मैथ्स में दीजिए, और उसके बाद में आप लोग अच्छे से आपकी स्लीप लीजिए, दैट इज अराउंड 8 आवर्स की, कम से कम 8 आवर्स की स्लीप लेना मैंडेटरी है। आप लोग 8 घंटे की पूरे अच्छे से स्लीप लीजिए। और जो आपका जीएटी है अराउंड कम से कम मेरे अकॉर्डिंग आप जीएटी में भी अपना 3 से 5 आवर्स दे सकते हैं, क्योंकि जीएटी बहुत बड़ा सेक्शन होता है, उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। और इंग्लिश के आपके आते हैं तो 1 से 2 घंटा इंग्लिश को देना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में वोकेब वाला क्वेश्चन बहुत आता है, अच्छे से आता है। फिजिक्स आती है, उसके बाद केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है, और बहुत सारे सेक्शंस आते हैं, तो जीएटी को ज़्यादा देना चाहिए। लेकिन जो मैथ्स है ना 2-3 आवर्स में, ये भी आपको अच्छे से करना है। इसीलिए अगर आप ये सब करते हैं तो मेरा पूरा भरोसा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं एनडीए में इस बार, ठीक है। सो अगेन हम आपको थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है वो भी आप लोग इसमें, टेलीग्राम चैनल जो है वो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, और हमारे चैनल से भी आप लोग उस पर एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट की वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के जो रील्स शॉर्ट्स हैं और जो फॉर्मूलाज का है वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो अगर आप इतना करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत अच्छा स्कोर एनडीए में करेंगे, ठीक है ना। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो एयरफोर्स XY ग्रुप की भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसमें मतलब देख सकते हैं, क्योंकि उनके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। और आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको लगता है कि कोई सुधार होने की ज़रूरत है तब भी आप इस कमेंट सेक्शन में सजेशन कर सकते हैं। हम उसके बारे में ज़रूर विचार करेंगे, और अकॉर्डिंग टू उसमें जो है क्या बोलते हैं उसके हिसाब से चीज़ें करेंगे, ठीक है। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।